दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम खुशबू है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। एक रात की बात है। ठंड का मौसम था। मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी। अपने घर का सभी काम खत्म करके अपने ससुर जी को खाना देकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर सो गई थी। मेरे प्रति क्रमाणे के लिए बाहर ग्रप्पू हुए हैं, जो साल में एक बार ही अपनी ड्यूटी से घर आ पाते हैं। घर में मेरा प्रति राहुल और ससुर जी ही हूँ। मेरी सास का 5 साल पहले देहांत हो चुका था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही होती है, वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही थी। मैं अपने आप को कंबल में लिपट कर सो रही थी और इंडू इतनी ज्यादा होता है कि मुझको नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे में सिकुड़ कर सोई होती हूँ, लेकिन ठंड किसी भी तरह क्रम नहीं हो रही थी। तब मुझको अपनी सहेली की एक बात याद आती है कि जब इंद्र लगने क्रम ना हो, जो किसी के पास सो जाओ। इससे शरीर की गर्मी से ठंड क्रम होती है और फिर आराम से नींद आ जाती है। लेकिन कमरे में अपना कोई और नहीं होता है जिसके पास जाकर सो सकूं। उधर ससुर जी भी अपने कमरे में कुंबल में घुसकर सोए होते हैं। उन्हें भी ठंड बहुत लग रही होती है। उस समय रात काफी होती है, तो मैं ससुर जी के कमरे में जाती हूँ और कहती हूँ, ससुर जी, आपको भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्यों ना इस दोनों करीब आकर अपनी अपनी जान बचाए। ससुर जी कहलौते हैं, ठीक है बहू। मैं तुरंत असुर जी के साथ उनके कंबल में घुसकर सो जाती हूँ और कहती हूँ, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए ससुर जी, क्योंकि अब हमें ठूंढू उतनी नहीं लगेगी। पूर धीरे धीरे वक्त गुजरता है। दोनों को ठंड लगने लगती है। मैं अपने ससुर जी को पकड़कर सोने लगती हूँ। यह देखकर ससुर जी को आश्चर्य होता है, पर वह कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों अब एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। ठूंढू तो क्रम हो जाती है और ससुर जी को अब गर्मी का एहसास होने लगता है। वह मुझे और जोर से पकड़कर सोते हैं। मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। इतने दिनों बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला था। अब मैं पूरी तरह अपने ससुर जी के आगोश में समा गई। धीरे धीरे मुझे भी यह बात समझ में आ रही है कि अब तो ठंडू क्रम हो गई और बरसों की कमी अंदर ही अंदर परेशान करने लगी है। मेरे साथ में सोने से ससुर जी की ठंड भी भाग चुकी होती है। अब ससुर जी के शरीर में इतनी गर्मी हो गई है कि वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और ससुर जी अपने दायरे से बाहर निकल रहे थे और मुझे अपना बनाने लगते हैं। मैं उनके हाथों का स्पर्श और सोने के अंदाज से समझ गई थी। अपने प्रति अपने ससुर जी की बढ़ती चाहत और उनका एहसास पर मैं अच्छा महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरती है। रात के 1 बज गए होते हैं। अब तक मैं और असुर जी को नींद नहीं आई थी। पहले ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब गर्मी के कारण मन में चाहत की भावना एक दूसरे को सोने नहीं दे रही थी। अब आलम यह होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। मैं अपने ससुर जी को मना भी नहीं कर पा रही थी और मेरे ससुर जी को लगता है कि बहू को भी अच्छा लग रहा है। ये भी कुछ नहीं कह रही है, न रोक पा रही है। ग्रही अच्छा मौका है इमें एक हो जाने का। और ससुर जी मुझे अपना बनाने लग जाते हैं। ससुर जी अपनी बरसों से सारी चाहत मेरे साथ पूरी करने लगते हैं। मुझे भी अपने पति से दूर रहे लगभग कई साल होने वाला होता है। ससुर जी के साथ मुझे अच्छा लगने लगता है। मैं अपने आप को पूरी तरह अपने ससुर जी को समर्पित कर दिया था और ससुर जी भी मुनु भर के मेरे साथ आनंद लेते रहे। हम दोनों बहुत ही गहराई में उतर जाते हैं। इससे ज्यादा और चाहत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मैं और ससुर जी दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और सारी सीमाएं पार कर देते हैं और दोनों आनंदित होकर ही शांत होते हैं। अंदर के तूफान गुजर जाने के बाद सुकून की नींद आती है। जब सुबह होने वाली होती है तो पड़ोस में मुर्गों का बोलना शुरू हो जाता है।